हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के BA-LLB एंट्रेंस एग्जाम 2025 के फुल सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी टॉक अबाउट लखनऊ यूनिवर्सिटी BA-LLB ऑनर्स प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो BA-LLB ऑनर्स जो प्रोग्राम है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत ड्यूअल जो डिग्री है वो प्रोवाइड कराई जाती है, BA प्लस LLB। इस कोर्स में BA के भी सिलेबस मौजूद रहते हैं, इसके साथ साथ LLB के भी सिलेबस मौजूद रहते हैं। तो ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम है दैट इज ऑफर्ड अंडर फैकल्टी ऑफ लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी, that is affiliated and approved by Bar Council of India (BCI). BA-LLB program is open for 10+2 means 12th pass student from any stream। इसमें सीट अप्रॉक्सली जो है 160 सीट हैं BA-LLB ऑनर्स प्रोग्राम में। सिलेक्शन इज थ्रू यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम दैट इज यूजी लेवल। ये कोर्स यूजी लेवल का कोर्स है जिसमें सिलेक्शन होगा, यूनिवर्सिटी लेवल जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा इस कोर्स के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न। तो इस एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन 100 हैं और टोटल मार्क्स 200 का ये एग्ज़ाम है। मीन्स 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टाइप MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन है 90 मिनट। पिछले वीडियो में हमने देखा था DDU BA-LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें क्वेश्चन 100 थे, मार्क्स 200 का ही था, MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन थे। जो टाइम था वो 120 मिनट था, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में 90 मिनट ही टाइम है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन्स यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो सिर्फ उसी क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे, अदर क्वेश्चन के नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम या फिर सब्जेक्ट कवर्ड बाय एंट्रेंस एग्जाम। तो पहला है लीगल जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी। ये सारे सब्जेक्ट हैं जिससे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब इन सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जा सकते हैं इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। लीगल जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, फंडामेंटल राइट, DPSP और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट मैटर हैं उससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन, लैंडमार्क जजमेंट्स, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम। ये सारे जो कंटेंट हैं, सब्जेक्ट मैटर हैं, वो लीगल जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आते हैं, जिनसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी टू जून 2025, रिसेंट नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, स्पोर्ट्स न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, ETC। ये सारे करंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं जहाँ से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है स्टैटिक जनरल नॉलेज फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फोक डांस, बुक एंड ऑथर, ETC। जो भी जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अगला है रीजनिंग। रीजनिंग में कई सारे टॉपिक होते हैं, कई सारे सिलेबस होते हैं, रीजनिंग के भी चैप्टर्स होते हैं। तो रीजनिंग के चैप्टर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं वो है सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, ETC। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं रीजनिंग के, जो कि आने के चांसेस हैं। अगला है मेंटल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ETC। बेसिकली 9th एंड 10th लेवल की जो मैथ है वो मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अगला है हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, ETC से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री से रिलीजियस किंगडम, दिल्ली सुल्तान, मुगल एम्परर से क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से मराठा साम्राज्य, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडो पाक वार, इंडो चाइना वार, ETC से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है जियोग्राफी, जिसमें सोलर सिस्टम, अर्थ, माउंटेन्स एंड रिवर्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन क्लाइमेट, ETC से क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल साइंस से बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो 9th 10th के जो जनरल साइंस है वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी, पार्लियामेंट, ETC। जो बेसिक पॉलिटी है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो कि बेसिकली लूसेंट GK में आपको मिल जाएगा। जो लूसेंट होता है स्टैटिक GK, ये सारे जो सिलेबस है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर LU एंट्रेंस एग्जाम 2025। फोकस ऑन लीगल अवेयरनेस एंड बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट। जो बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट है, लीगल मैगजीम है, बेसिक लीगल मैगजीम है, बेसिक लीगल प्रिंसिपल हैं,
उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। रीड लूसेंट जीके फॉर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लूसेंट जीके से आ सकते हैं। सो लूसेंट जीके पढ़ना प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिट कर सकता है। प्रैक्टिस पजल्स एंड लॉजिक सेट डेली। जो लॉजिकल सेट हैं, पजल्स हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसको डेली प्रैक्टिस करने से टाइम ड्यूरेशन इसमें कम लग सकता है, जो कि टाइम मैनेजमेंट में एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल होगी। फॉलो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स। करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली मैगजीन्स आते हैं उसको रीड करना काफ़ी बेनिफिट होगा। टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट रेगुलरली या फिर वीकली बेसिस। ऑनलाइन मॉक टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि हमारी तैयारी कैसी है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। इससे जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सकेगा और हमें एक तरीके से प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन को डील करने में। अगला है प्रैक्टिस क्लास 9th एंड 10th लेवल एनसीईआरटी मैथ एंड फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। मैथ के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए क्लास 9th एंड 10th का जो एनसीईआरटी मैथ है वो उसको प्रैक्टिस करना काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम BLLB 2025 syllabus and preparation strategy. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. और यदि आप चाहते हैं कि इन सारे जो भी मैंने सिलेबस बताया है उसमें से किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही इसमें मेरे चैनल पे कुछ टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।